गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द, शब्द की परिभाषा और शब्द के भेद के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण, उसके भेद, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अभी शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शब्द क्या है। जब हम कुछ वर्णों को इस हिसाब से इकट्ठा कर दे, इस हिसाब से उनका ग्रुप बना दे, इस हिसाब से उनको सीक्वेंस में क्रम में लगा दे कि उनका कोई अर्थ निकल जाए, तो उसे हम कहते हैं शब्द। कि अगर हम शब्द की परिभाषा को देखें तो मैं इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस, क्रम में लगा हुआ, संख्याओं में बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ क्रमबद्ध और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, बिना मीनिंग का नहीं, जिसका अर्थ हो, उसे ही हम शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द क्या है? ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। मान लीजिए हम कोई शब्द बोल दें, जिसे हमने कुछ भी बोल दिया। अगर हमने नल बोला तो पानी का नल, लेकिन अगर हम ल और ना बोले तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। नल एक शब्द है, लेकिन ला और ना, लन कोई शब्द नहीं है। भाषा की जो न्यूनतम इकाई है वो वाक्य है, और वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द है। शब्द को जानने के बाद हम पढ़ते हैं शब्द के प्रकार के बारे में। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यानी कि शब्द जो हम दो प्रकार के शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जैसा कि आपको सुन के ही पता चल रहा है, सार्थक शब्द, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द के बारे उसे हम सार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। और वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द है। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे होते हैं निरर्थक शब्द। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने कहा भाई खाना वाना, तो खाना तो शब्द है लेकिन वाना कोई शब्द नहीं है, तो खाना सार्थक शब्द है और निरर्थक शब्द वाना है। अब हमने जान लिया कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्दों के प्रकार को जानने के बाद अब हम जानते हैं शब्द के भेदों के बारे में कि शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। शब्द को चार आधारों पर बांटा जाता है। जो शब्द है उसको चार आधारों पर हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर, जो बनावट है शब्दों की बनावट के आधार पर उसको बांटा जाता है। जिसमें कि पहला आता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक रूढ़ शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। यानी बनावट के आधार पर शब्द को जो हम तीन भागों में बांट देते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हम जानते हैं सबसे पहले रूढ़ शब्दों के बारे में कि रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द के बारे में हम समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते, जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर, बाल्टी। मान लीजिए हमने घर को अगर अलग अलग कर दे तो घा अलग हो जाएगा, रा अलग हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ऐसे शब्द जिनको हम छोटा नहीं कर सकते, जिनको छोटा करने के बाद कोई मीनिंग, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, यानी जिन शब्दों को खंड टुकड़ों में बांट दे, अलग अलग कर दे और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे ही शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं इसका, मेज, कुर्सी, गाय, किताब, और भी बहुत सारे शब्द है, घर है, बाल्टी है, बहुत सारे शब्द है जो रूढ़ शब्द होते हैं। इनको अगर अलग अलग कर दें, इनको खंड कर दें, इनको बांट दिया जाए टुकड़ों में, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द के बाद हम बात करते हैं यौगिक शब्दों की। यौगिक शब्द, यौगिक जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यौगिक यानी कि योग, जिसका योग से बना हुआ शब्द, जहाँ पे दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है। योग, यौगिक यानी योग जहाँ पे जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जब दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के शब्दांश को जोड़ देते हैं और कोई शब्द बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। इसकी परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं यानी जिसमें दो शब्द हो या उनके शब्दांशों को जोड़ दिया जाता है, जहाँ पे योग होता है, जहाँ उन्हें जोड़ा जाता है, उसे हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वरमाला, वर जमा माला, दाल रोटी, दाल जमा रोटी, विद्यालय, विद्या जमा आलय, या फिर पाठशाला, पाठ जमा शाला, चिड़ियाघर, चिड़िया जमा घर। यहाँ पे दो शब्दांश जुड़े हुए, दो शब्दांश को जोड़कर, दो शब्दों या शब्दांशों को जोड़कर हमने बनाए हैं शब्द, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बाद हम बात करते हैं
योग रूढ़ शब्दों की, योग रूढ़ शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको योग करने पर, जिनको जोड़ने पर भी उन शब्दों से खास अर्थ निकलता है, कोई विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जिनको जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद एक खास अर्थ निकल जाए, वो कहला जाते हैं आपके साथ योग रूढ़ शब्द। जैसे हम कहते हैं हिमालय, हिम यानी बर्फ ना, जो हिम का बाहर बर्फ का जो पहाड़ है उसे हम कहते हैं हिमालय, यानी बर्फ का घर, यानी बर्फ का, हिमालय क्या है, बर्फ का घर। बिल्कुल वैसे हम कह सकते हैं जलज, जल जमज, जल जल जमज, यानी जल में उत्पन्न, जो जल में उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं जलज, यानी कमल, कमल को भी जलज कहते हैं क्योंकि वो कमल जो है पानी के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, मैंने जैसे आपको बता दिया कि विशेष अर्थ, कोई खास अर्थ दे दे, ऐसे शब्द जो जिनको हम जोड़ दे, जोड़ने पर भी हमें खास अर्थ, एक विशेष अर्थ मिल जाता है, उसे हम कहते हैं, विशेष अर्थ को ही प्रकट करे उसे हम कहते हैं यौगिक रूढ़ शब्द। उदाहरण के लिए नीरज है, नीर जमा जा, जलज है, जल जमा जा, यानी जल में उत्पन्न हुआ। अभी अब आपने देखा कि जो शब्द होते हैं उनको चार आधारों पर बांटा जाता है, जिसमें कि पहला है व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर, जिसमें पहला है योग शब्द, दूसरा जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी वो शब्द जो किस शब्द का जो दूसरा प्रकार है, शब्द को जिन चार भागों में बांटा गया उसमें दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी शब्द किस, शब्द जो पैदा, शब्द जो बने हैं, कैसे बने, कहाँ से बने, उसके आधार पर शब्दों को, उसके आधार पर हम शब्दों के बारे में जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं शब्द के, जिसमें पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, और आखिरी चौथा विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द के बारे में अभी हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिल्कुल सेम, जैसे संस्कृत भाषा में उनका प्रयोग होता है बिल्कुल वैसा ही हिंदी भाषा में भी प्रयोग होता है, ऐसे ही शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, तत्सम जो पहले भी वैसे थे और अभी भी वैसे ही, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ तो गए लेकिन उन शब्दों में, उन शब्दों के उच्चारण में, लिखने में, बोलने में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। तत्सम जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए, मतलब जो पहले संस्कृत में जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्द तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, बालक, लता। अब तत्सम शब्दों के बाद हम बात करेंगे तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए लेकिन आने के साथ साथ उनमें कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ बदलाव हो गया, ऐसे ही शब्द तद्भव कहलाते हैं। जिन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन परिवर्तन के साथ आए, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। इसी परिभाषा हम देखते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् जमा भव, अर्थात उससे उत्पन्न। हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है, तद्भव शब्दावली कहलाती है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए लेकिन उनमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, उनको बोलने में, लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग, ऊंट, घोड़ा, चिट्ठी, सर्प, घी, इतने बहुत सारे शब्द हैं। अब इनके थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि अग्नि, अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द है। जब से तद्भव में आया, तद्भव शब्द बना तो ये हो गया आग। उष्ट यानी कि ऊंट, घोटक यानी घोड़ा। तो ये शब्द जो है संस्कृत में बदलाव के साथ, परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आया और इन्हें हमने कहा तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों के बाद हम बात करते हैं देशज शब्दों की। देशज, हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे
प्रांत हैं, क्षेत्र हैं, और सभी क्षेत्रों प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती। तो उन सभी क्षेत्रों से, उन सभी वर्गों से जो कुछ ऐसे शब्द है जो उन भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, या जो हमारे देश के छोटे छोटे अलग अलग प्रांत, उन क्षेत्रों से, प्रांतों से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें हम कहते हैं देशीय शब्द। जो हमारे ही देश के अनेक छोटे छोटे प्रांतों से, वर्गों से आए हुए हैं, वो शब्द कहलाते हैं देशीय शब्द। जिसे भोंपू, तेंदुआ, थोथा आदि काफी सारे शब्द है जो देशीय शब्द आते हैं हमारे सामने। जिसे फावड़ा, जूता, बहुत से शब्द है जो देशीय शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रांतों से शब्द आए हुए हैं, वे हैं देशीय शब्द। देशीय शब्दों के बाद हम बात करते हैं विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द, जैसा कि सुन के पता चलता है कि विदेशी शब्द यानी ऐसे वर्ड जो दूसरी कंट्री से हमारे साथ में, ऐसे वो जो दूसरी कंट्री से हमारे देश की भाषा में आए, हमारे देश में आके जुड़े हैं, जो हमारी भाषा में दूसरी भाषाओं से, अदर कंट्रीज की भाषाओं से हमने जिन शब्दों को ग्रहण किया, जिन शब्दों को लिया है, वे कहलाते हैं विदेशी शब्द। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो दूसरी भाषा, विदेशी से आए, जो विदेशों से आए हुए वे दूसरे विदेशी शब्द। जो हमारे ही देश के हैं वे देशी शब्द। जैसे अरबी के शब्द, उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, ये सारे विदेशी शब्द हैं। अगर हम इसको उदाहरण देखते हैं तो देखिए, अगर, पाजी, आदत, इनाम, नशा, अदा, तोप, तमगा, सराय, अफसर, कलेक्टर, कोर्ट, मेयर, मादाम, पिकनिक, सूप आदि बहुत सारे शब्द हैं जो आज हम यूज करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो शब्द हमारे नहीं है, वो विदेशी भाषाओं के हैं। जैसे कि एक बिल्कुल आसान सा उदाहरण है, मेरे हाथ में पेन है, आपके भी हाथ में पेन है, तो पेन, पेन क्या है, विदेशी शब्द। और हमारा जो शब्द है, हिंदी शब्द जो हमारा देशी शब्द है, वो है कलम। और अब कलम तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं। ये बात अलग है, गाँवों में अगर आप जाते हैं, काफ़ी इंटीरियर में, काफ़ी ग्रामीण इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कलम का प्रयोग करते हैं, कलम से बोलते हैं। लेकिन लगभग लोग कलम नहीं, पेन बोलते हैं। पेन विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। और ऐसे बहुत से शब्दों का हम प्रयोग करते हैं रोज अपनी भाषाओं में, रोज दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। हमारी हिंदी भाषा में लगभग 2500 यानी कि 2500 शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि अरबी शब्द है, अरबी भाषा के शब्द हैं। और 3500 यानी कि 3500 शब्द जो है फारसी के शब्द है, फारसी भाषाओं के शब्द है। और इसी प्रकार से लगभग 3000 के आसपास जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिनका हम प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा शब्द, शब्द के बारे में, शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने, शब्द के दोनों प्रकार, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, और शब्द की बनावट, जो शब्द के जो शब्द को 4 आधारों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला हमने पढ़ा बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और इनके भेदों के बारे में। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम शब्द के बाकी के 2 प्रकारों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।